हैं आप सब। तो दोस्तों आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास नंबर 1 है। इसके बाद पॉलिटी की 4 से 5 क्लासेस और ली जाएंगी और लगभग आपके पॉलिटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी को कवर कर लिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पहले आया हुआ है प्रीवियस ईयर, और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखें और हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो उसका राइट आंसर है बी, 2005 में। देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। सूचना का अधिनियम कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005। अमूमन डेट पूछता नहीं है, लेकिन अगर डेट भी पूछ ले तो 12 अक्टूबर 2005। राइट RIT राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है, शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना कितने दिनों में देनी चाहिए, तो उत्तर 30 दिनों में। दोस्तों अगर कुछ डीपली अगर आपसे पूछेगा ना तो ये क्वेश्चन भी पुट हो सकता है कि इस एक्ट के तहत जो सूचना दी जाती है वो कितने दिनों के अंदर दी जानी चाहिए, तो 30 दिन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो इसका आंसर है धारा 12, जो 12 एक्ट है उसके तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, RTI एक्ट किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, तो जो DOPT मंत्रालय है उसके द्वारा ये कराया जाता है दोस्तों, उसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 21। तो समानता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर बी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ये आपके और अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये हाँ ये क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसने कहा है अनुच्छेद 32 को, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, तो इससे संबंधित है अनुच्छेद 21A। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब जो बार बार पूछे जाते हैं ये वो क्वेश्चन है दोस्तों। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, वैसे तो बहुत है पॉलिटी में, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ये आप करके जाने ही जाने, इनको छोड़ ही नहीं सकते, ये इतनी बार रिपीट हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो नगर पालिका में पंचायत राज व्यवस्था, मतदान की आयु, GST। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाएं। दोस्तों 1-2 बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे ये, मतलब इतनी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ मैं बिल्कुल। तो आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, और नोट्स बनाना चाहें तो अच्छी बात है, वरना मैं PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 73वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित था, वो पंचायत से। 74वां किससे संबंधित था, नगर पालिकाएं। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ, 1993। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, देखिए दोस्तों ये आ गया भाग 9 में। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद कौन सा दोस्तों आपका 243 से 243O तक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पंचायती चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायतों के चुनाव कौन कराता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। GST वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, 91वां, 97वां, 101वां, 103वां। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 101वां संविधान संशोधन के द्वारा GST लागू किया गया। तो देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों GST कब लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। GST परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, GST का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो अनुच्छेद 279 279A में है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों। बार GST लागू करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 161वां है। इसमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप गूगल कर लेना, लेकिन यही है शायद 161वां। GST का पूरा नाम क्या है, ये तो सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई मतदान की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कुछ, इसको थोड़ा। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 1988 को 61वां संविधान संशोधन लागू हुआ।
मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 326 में है। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, जो भारत का चुनाव आयोग है निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में उसका उल्लेख है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वर्तमान में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष दोस्तों, ये तो पता ही आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, कल की वीडियो में जो हमने आंसर की देखी थी ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर था, उसमें पूछा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित क्वेश्चन। कल की वीडियो जिसने देखी है उसको पता होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कहीं से भी उठा लाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करोगे ना बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट होगा आपके पेपर में, देखना आप। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। चलिए इसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ विरोधी कानून संविधान किस अनुसूची में है, तो इसका वर्णन 10वीं अनुसूची में है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अब ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, दल बदल के मामलों में निर्णय कौन देता है, तो जब इसकी कोई बैठक होती है तो उसमें निर्णय मतलब कौन करता है अपना, कौन कौन अपना मतलब निर्णय देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं जो, वे इसमें अपना निर्णय देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, दल बदल कानून को मजबूत करने वाला संविधान संशोधन कौन सा है, तो इसका आंसर है 91वां संविधान संशोधन 2003। दल देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ये दोस्तों दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मतलब अगर इससे संबंधित है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पुट होगा अगर पेपर में, तो इन्हीं में से होगा आपका दोस्तों। तो इसका आंसर है 52वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। तो देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में, भाग 4A में है, ये भी आपको पता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया था, ये इसमें ऐड नहीं किया, तो इसका रसिया आंसर है रूस से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए दोस्तों, ये आप अपनी याद करना नोटबुक में, आपको पता भी होगा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे, प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, बाद में एक और ऐड किया गया, वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट होगा तो यहीं से होगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, रूस से। किस भाग में वर्णन है, भाग 4A में। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51A में। प्रारंभ में 10 थे, अब 11 हैं। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और रसिया से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए दोस्तों। एक दो बार वीडियो देखोगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएंगे आपको। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में। हाँ देखो दोस्तों, आ गया ना ये क्वेश्चन। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में। चलिए रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार है दोस्तों। सभी समानता का अधिकार किस, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, यहाँ आपका रिवाइज हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने देखा ऊपर। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। नहीं, ये तो क्या हो गया, 4 में है दोस्तों, ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड इसका आंसर है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों, रूस से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों, अमेरिका से। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे मैं एक एक टॉपिक वाइज भी लेकर आऊँगा, ऐसे इंपॉर्टेंट आपके पेपर तक आपको लगभग सभी करवा दिए जाएंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना। क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, तो इसका आंसर है नहीं। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में। ऐसे याद कर लेना दोस्तों, 4 समान होते हैं जैसे, तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों, ये क्वेश्चन भी ऊपर आ लिया, तो अनुच्छेद 40 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो 368 दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित है। राष्ट्रपति का वर्णन किस में है, भाग 54 में, मतलब अनुच्छेद 54 में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 368 में दी गई है दोस्तों। अब तक सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है, तो 42वां संविधान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पुट हो सकता है। सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, जीएसटी का क्वेश्चन ऊपर आया था दोस्तों, उसमें अगर ये नहीं था तो ये आप ऐड कर लेना। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 101वां संविधान संशोधन।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा आया? तो 103वां संविधान संशोधन। महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण। दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका राइट आंसर है 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस संविधान में है? तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर भी आया था क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रावधान है। देखिए दोस्तों, अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यहाँ आ गए। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में है। राष्ट्रपति की कार्य शक्ति किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? भारत का न्यायाधीश। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को दोस्तों। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। देखिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन पुट होगा ना आपके पेपर में, तो इन्हीं में से हो जाएगा। इनमें लगभग ये आपके सारे क्वेश्चन आ गए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं, तभी बोलते हैं दोस्तों। 2 बार ये वीडियो देख लोगे ना आप, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, पहले राष्ट्रपति था, अब उपराष्ट्रपति आ गया दोस्तों, का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 66 के अनुसार। देखिए दोस्तों, अगर वैसे अनुच्छेद याद करने बैठोगे ना 1 से लेकर, तो मतलब बहुत कन्फ्यूजन होती है, याद होती नहीं। लेकिन ऐसे वीडियो में बीच बीच से इंपॉर्टेंट वगैरह करोगे ना, तो आराम से याद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर 66 है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है। उपराष्ट्रपति मतलब संसद के कौन से सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा इसका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति से। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करें, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तभी आपके लिए। कोई नहीं, अगर आप 2 की स्पीड पर करके देख लेना या 1.5 पर देख लेना, लेकिन वीडियो पूरी देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखना आप पेपर में, आपने पहले के भी पेपर दिए होंगे, उसमें मिले भी होंगे, और आगे भी आएंगे दोस्तों। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँ दोस्तों, तभी टाइम लगता है बनाने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और देखना दोस्तों, आपके पेपर होंगे ना, तब इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे ना। इसके अलावा मैं 4-5 क्लास और लूँगा पॉलिटी, तब तक आपकी सारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी उसमें। मतलब वैसे तो बहुत है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना, वो सभी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है दोस्तों। बहुत से बच्चों को डाउट है कि अगस्त में पेपर होगा, कभी सितंबर में। तो दोस्तों देखिए, मुझे लगता है मैंने वो बताया। बाकी अगर अगस्त में भी हो जाए तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें दोस्तों। और अगस्त से पहले इसी महीने में मैं लगभग आपको ये पॉलिटी और करंट अफेयर और मतलब इंपॉर्टेंट ये जितना है ना स्टैटिक पार्ट, ये वीडियो में डाल दूंगा दोस्तों। अगर आपका अगस्त में भी होगा ना, तो उस हिसाब से भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155 के तहत होती है दोस्तों। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? ये भी पूछ लेता है दोस्तों, तो राज्यपाल इसका राइट आंसर है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखते हैं। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 81 में है। राज्यसभा का किस में है? 80 में है। ये दोनों साथ है, तो याद कर लेना। लोकसभा को समय से पहले भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी सदन भंग नहीं होती दोस्तों। तो इसका कार्यकाल शायद 6 साल होता है दोस्तों, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन इतना ही होता है दोस्तों। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष के बाद होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 124 में, जो भारत का उच्च न्यायालय दोस्तों, उसकी स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद के तहत की गई? तो 154 में दोस्तों। उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें दोस्तों? जो 214 है दोस्तों। रिट जारी करने, देखिए दोस्तों, ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आप ऐसे याद कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 124 और उच्च न्यायालय 214, यानी कि 2 आगे गया 1 पीछे आ गया, ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं दोस्तों यार। रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 32 में मिलती है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 में है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, 28 जनवरी 1950 को। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया जी। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। संविधान के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो कैग का अनुच्छेद 148 में उल्लेख है दोस्तों। कैग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति करता है। कैग का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये देखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो पहले हो दोस्तों। कहीं 5 भी ऑप्शन में मिलेगा, इसका 5 ऑप्शन मत लगाना। कैग किस लेखा परीक्षक करता है? केंद्र और राज्य सरकारों का लेखा परीक्षण करता है। कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। कैग को भारत का कौन सा प्रहरी कहा जाता है? लोक का
लोकधन का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख है दोस्तों। यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग की किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में है। संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा बनाया गया? संसद के द्वारा। यूपीएससी की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किस में दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले भी आ लिया। चुनाव आयोग का किस में? अनुच्छेद 324 में दोस्तों। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को की गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है दोस्तों। वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग गठन करने कितने वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग किस में है दोस्तों? इसमें है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल बहुत बार पूछ लेता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगता है? 356 में। राष्ट्रीय आपात 352 में और वित्तीय आपात 360 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना। और इनमें से मतलब एक ना एक तो आपको देखने को मिलेगा। अब की बार कितनी बार अब तक कितनी बार राष्ट्र आपातकाल लगाया जाए? तो 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार कब लगा था? 1962 में। 44वें संविधान संशोधन का संबंध किस महत्वपूर्ण विषय से है? तो आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन एवं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अब देखिए दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन तो कुछ आपके पॉलिटी से संबंधित है। अब 5 क्वेश्चन मैं आपके करंट अफेयर के लेकर आया हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम साथ में और अलग अलग वीडियो डालने से अच्छा मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूँ सेलेक्ट करके, जो आपके देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो चलिए देखते हैं। 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी किन देशों ने की? तो भारत और श्रीलंका ने की दोस्तों इसकी मेज़बानी। आईसीसी 2026 T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? 20 टीमों ने भाग लिया। आयोजन कौन सा संस्करण था? तो इसका 10वां संस्करण था दोस्तों। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यूएई में दोस्तों, दुबई में। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जैसा है दोस्तों। और T20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता। ये आपको पता है, ये पूछ सकता है दोस्तों। 2026 जो गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो इनका आंसर है प्रोवो सुबियांतो दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लेना। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोवो सुबियांतो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन